हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ की फ़ौरन फंडिंग बारे स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद उमूमी तासुर यही है कि अगर गैर कानूनी फंडिंग के इल्ज़ामात साबित हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन PTI को कलअदम करार दे सकता है, जिसके नतीजे में हुकूमत भी खतरे में पड़ सकती है। ताहम इस हवाले से दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि किसी भी सियासी जमात को गैर कानूनी फंडिंग के जुर्म में कलअदम करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि पाकिस्तानी तारीख में आज दिन तक कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं कि किसी सियासी जमात को माली बेज़ाब्तगी के इल्ज़ाम में कलअदम करार दिया गया हो या इसके खिलाफ कोई और सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई हो। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में अकबर एस बाबर की जानिब से तहरीक इंसाफ पर लगाए जाने वाले गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात बज़ाहिर दुरुस्त साबित होने के बाद अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन से हुक्मरान जमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं है। तहरीक इंसाफ की जानिब से खुफिया रखने की दरख्वास्त के बावजूद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जिसमें हुक्मरान जमात पर ममनुआ फंडिंग के 53 अकाउंट छुपाए जाने का बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ 12 अकाउंट्स का बताया गया था, जबकि 53 अकाउंट्स को छुपाया गया। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जारी होने के बाद पाकिस्तानी सियासत में एक मरतबा फिर सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। तमाम बड़ी अपोजिशन जमातें इस रिपोर्ट पर भरपूर सियासत कर रही हैं और हुक्मरान जमात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के जवाबित में ये इतना बड़ा मामला नहीं कि किसी सियासी जमात को इस बुनियाद पर कलअदम करार दे दिया जाए या उस पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर दी जाए। ये भी याद रहे कि पाकिस्तानी सियासी तारीख में इससे पहले कोई ऐसी मिसाल भी मौजूद नहीं जिसमें किसी सियासी जमात को माली बेज़ाब्तगी के इल्जाम में कलअदम करार दिया गया हो। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात मुस्तरद करते हुए मामूली लापरवाही की वजह से चंद अकाउंट जाहिर न करने को तो तस्लीम किया, लेकिन ममनुआ फंडिंग या फंड छुपाने का दिफा किया है। अब सवाल ये है कि फंड छुपाने पर किसी जमात के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इस बारे PTI के साबिक रहनुमा और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान एडवोकेट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में जमा होने वाली स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर अभी बहस होना बाकी है। हुकूमत और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकला इस पर दलाइल देंगे। हामिद खान एडवोकेट के बकौल इस रिपोर्ट में की गई तहकीक को दुरुस्त साबित करना लाजमी होगा। अगर ये साबित हो भी जाए कि PTI ने ममनुआ फंडिंग ली और कई अकाउंट्स भी जाहिर नहीं किए, तो भी इनके वकील इसे तकनीकी गलती तस्लीम करके दुरुस्त करने की इस्तदा कर सकते हैं। उन्होंने एक और पहलू की तरफ इशारा किया कि पाकिस्तान में आज तक कोई रिवायत ऐसी मौजूद नहीं जिसमें किसी सियासी जमात को इस बुनियाद पर नाअहल या बैन कर दिया गया हो कि पार्टी माली बेज़ाब्तगियों या असासे छुपाने में मुलव्विस है। इनका कहना है कि ये इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन का कवानीन में ज्यादा संजीदा नहीं लिया गया और ना ही इस बारे में कोई सख्त सजा रखी गई है। हामिद खान एडवोकेट ने बताया कि अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 2 सियासी जमातों बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी को कलअदम करार देकर इन पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि इन जमातों पर मुल्की मुफाद के खिलाफ काम करने जैसे संगीन इल्जामात थे, लेकिन वो इल्जामात भी बादशाह गलत साबित होने के बाद दोनों जमातें अब सियासत में मौजूद हैं। लेकिन अब तक हमारे यहाँ कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं जिसमें सिर्फ माली मामला छुपाने के बायस किसी सियासी जमात को कलअदम करार दिया गया हो। इस मामले पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास माली मामला छुपाने पर किसी भी जमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। इस इल्जाम पर सियासत जरूर की जा सकती है, मगर अमली तौर पर सख्त कार्रवाई मुमकिन नहीं, क्योंकि कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस में इल्जाम साबित हो भी जाए तो वह सिर्फ गैर कानूनी फंड जब्त कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा पार्टी का इंतखाबी निशान बैन कर सकते हैं। हाँ, अगर इस मामले को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपोजिशन या कोई और शहरी सुप्रीम कोर्ट ले जाए तो वहाँ इसकी समाअत मुमकिन है और सुप्रीम कोर्ट कोई भी सख्त फैसला लेने का इख्तियार जरूर रखती है। कुंवर दिलशाद ने कहा कि ये केस कई बरस से जेर समाअत है। अभी स्क्रूटनी कमेटी ने सिर्फ अपनी रिपोर्ट जमा कराई है, अब इस पर दलाइल दिए जाएंगे, लिहाजा अभी ये नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ इल्जामात साबित हो गए हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ख्याल में PTI फॉरेन फंडिंग केस में इसलिए भी कोई सख्त कार्रवाई मुमकिन नहीं कि ऐसे ही केस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन के सामने है, लिहाजा ये सिर्फ सियासी मामला है और इस पर सियासत ही हो सकती है जो बयानबाजी की हद तक जारी है। याद रहे कि PTI फॉरेन फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट में हुकूमती जमात पर 53 अकाउंट जाहिर न करने और 31 करोड़ रुपए के फंड छुपाने की तस्दीक की गई है। रिपोर्ट के सामने आते ही हिज़्ब इख्तिलाफ हुक्मरान जमात के खिलाफ
सफारा हो गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट न सिर्फ पार्टी करप्शन के हवाले से घिनौनी फर्द जुर्म है, बल्कि इससे मुनाफिकत का पर्दा भी चाक हुआ है। इसी तरह इमरान खान का टैक्स रिकॉर्ड भी जाहिर करता है कि इक़्तिदार के बाद इनकी आमदनी में 50 गुना से ज़ायद का इजाफा हुआ। पाकिस्तान गरीब तर हो गया है, मगर इमरान खान अमीर तर हो गया है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने इस मामले पर कहा कि इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा देने वाले इमरान खान का भांडा बीच चौराहे फूट चुका है। कौन जानता था कि साकिब निसार के सादिक अमीन का चेहरा इतना भयानक निकलेगा। इस भयानक चेहरे पर पर्दा डाले रखने पर इलेक्शन कमीशन के साबिक ओहदेदार भी जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने न सिर्फ चोरी की और छुपाई, बल्कि अवाम की जेबों पर डाका डाला और उनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई पर ऐश किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों के अतियात पर मुश्तमिल पीटीआई की फंडिंग की पड़ताल का खैर मकदम करता हूँ। जितना खंगाला जाएगा उतनी ही सराहत से हकाइक वाज़ेह होंगे और कौम समझ सकेगी कि कैसे पीटीआई ही वाहिद सियासी जमात है जिसका निज़ाम माल पॉलिटिकल फंड रेजिंग के उस मरबूत निज़ाम पर मुश्तमिल है जिसकी बुनियादें बाज़ाब्ता तौर पर बाज़ाबिता डोनर्स पर उस्तवार हैं। मैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से दीगर दो बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के मालियात की इसी किस्म की पड़ताल का मुंतज़िर हूँ। इससे कौम को बाज़ाबिता पॉलिटिकल फंड रेजिंग और कौम की कीमत पर नवाज़शात के बदले सरमायादार हवारियों और मुफाद परस्त ग्रोहों से माल ईंटने के दरमियान फ़र्क समझने में मदद मिलेगी। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की ममनूआ फंड जमा करने और इसमें खुर्दबुर्द से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त पीटीआई के नाराज रहनुमा अकबर शेर बाबर ने दायर कर रखी है, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ फौरन फंडिंग की दरख्वास्त पीटीआई रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मियां फरूख हबीब ने दायर की थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।